हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं उपसय संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण करना। बहुत ही सिंपल तरीके से आज की वीडियो में हम इनका नामकरण करना सीखेंगे। तो बस वीडियो को पूरा देखिए। देखो, पूरा देखोगे तो आप बिल्कुल 100% सीखोगे। अगर थोड़ा सा देखोगे फिर चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो को बस पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हम एक उपसय संयोजी यौगिक का सूत्र देखते हैं, जिससे हम समझते हैं कि इसमें धनायन क्या होता है। आपने सब पढ़े होंगे चैप्टर में, लिगेंड पढ़ा होगा, उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, उसको जानते हैं। फिर हम इनका नामकरण करना एक बिल्कुल सिंपल से समीकरण यानी एक सूत्र बताएंगे, उसी के आधार पर आप करोगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख जाओगे। चलिए देखते हैं। पहले हम एक सूत्र लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा K4FeCN6, ठीक है, क्या है, एक उपसय संयोजी यौगिक लिख लिया। अब आप इसमें जानते होगे कि जी आगे वाला भाग होता है, इसे हम बोलते हैं आयन, और ये आयन कौन सा होता है, धनायन भाग बोलते हैं। कौन सा होता है, धनायन होता है। और बाकी का ये पूरा क्या होता है, बड़े ब्रैकेट में जो अंदर होता है सब कितना होता है, ऋणायन वाला भाग होता है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो एक पता है, ये होती है धातु, जिसे हमें केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होती है। इसे CN होता है, इसे हम बोलते हैं लिगेंड, ठीक है, होता है, इसे बोलते हैं हम लिगेंड बोलते हैं। और जो कि संख्या होती है इसे हम बोलते हैं उपसय संयोजन, उपसय संयोजन संख्या कहते हैं, उपसय संयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर है। और बाकी के इस साइड और अलग आयन आते हैं, यानी ऋणायन वाला भाग, जितना भी इस साइड वाला भाग होता है वो सब ऋणायन वाला होता है। तो इनको हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, अब एक सूत्र की तरफ चलते हैं जिससे आपको सब बना लेता है। तो पहले हमें देखना है कि सबसे पहले हम, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इनमें नाम सबसे पहले किसका बनाए, धनायन का नाम बनाए, धातु का नाम बनाए, उपसय संयोजन संख्या का नाम बनाए, या लिगेंड का नाम बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिगेंड की एक सारणी जो स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिगेंड की धनायन ऋणायन वाली सारणी, यहाँ पर स्क्रीन पर सभी लिगेंडों के नाम, धनायन में क्या लिखना है और आयन में क्या लिखना है, नहीं, लिगेंड में क्या नाम होगा उसका और आयन में क्या नाम होगा। यहाँ पर एक सारणी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो उसको आप बिल्कुल वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हो। तो पहले आइए सूत्र की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक सूत्र ध्यान दीजिए, हमें पहले सबसे पहले किसका नाम बनाना है, तो जो हमने बताया कि धनायन का नाम बनाना है। क्या बनाना है, धनायन का नाम बनाना है। धनायन के बाद हमें किसका नाम बनाना है, तो यहाँ पर जो उपसय संयोजन संख्या है उसका नाम बनाना है, उपसय संयोजन, उपसय संयोजन संख्या का नाम बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद उपसय संयोजन संख्या के बाद किसका नाम लिखना है, हमें लिगेंड का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड के बाद किसका नाम लिखना है, लिगेंड के बाद हमें लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु, यानी धातु परमाणु का नाम, धातु परमाणु का नाम लिखना है। जैसे ही हम धातु परमाणु का नाम लिखते हैं उसके पास हम लगाएंगे एक ब्रैकेट, जिसमें क्या लिखना है, हमें ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ऑक्सीकरण संख्या वो भी कैसे, रोमन अंकों में, ठीक है, रोमन अंकों में हमें यहाँ पर लिखनी है। फिर इसके बाद अगला जो आयन आएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, फिर प्लस आयन होगा। जो भी आयन यहाँ पर यानी ऋणायन होगा, धनायन जो भी होगा वो उसका नाम बनाना है। तो बिल्कुल इस क्रम में चलोगे तो आप आराम से कोई भी उपसय संयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण कर सकते हो। तो आइए हम एक पहले बना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लिखा है, तो कुछ बातें भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, उसको भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में हम बताते चलेंगे, IUPAC नाम करते चलेंगे और साथ में हम बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, अगर धनायन है तो नाम उसका सबसे पहले बनाओ। तो यहाँ पर क्या है, यानी क्या होता है, सोडियम होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो पहले हम इसका नाम क्या लिख दें, हम सोडियम, क्या लिख दें, सोडियम लिख दें, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बताया, उपसय संयोजन संख्या। तो उपसय संयोजन संख्या कौन सी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना है, इसको हम साफ कर दें। तो यहाँ पर देखिए उपसय संयोजन संख्या क्या है, यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जब भी आपको 2 दिखे तो डाई, 3 से ट्राई, 4 से टेट्रा, 5 से पेंटा, 6 से हेक्सा, ठीक है, ऐसे ही 7 से हेप्ट, ठीक है, ऐसे ध्यान रखते हैं ना, इतनी जरूरी हो पड़ती है हमें। तो यहाँ पर कितना है, 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डाई, सोडियम डाई। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है लिगेंड का नाम कैसे करना, यानी लिगेंड का नामकरण कैसे करना है। तो यहाँ पर जब भी लिगेंड का नामकरण करो तो इसके जो भी नाम बनाए, जैसे हमने यहाँ पर CN को क्या बोलते हैं, सायन, यानी साइनाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मान लीजिए एक बड़ा ब्रैकेट है,
बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड होगा और यहाँ पर क्या होगा, आयन होगा। जैसे CN है, अगर CN बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड है, बाहर है तो आयन है। तब इन दोनों का नामकरण कैसे किया जाता है, तो हम आपने यहाँ पर सारणी जो देखी हुई उसमें अलग अलग नामकरण करना बताया गया है। तो देखिए बस समझिए, बताते हैं। तो जैसे लिगेंड अंदर CN है अंदर, तो यहाँ पर साइनाइड में हमें क्या लगाना है, O की मात्रा, यानी साइनो या साइनाइडो, क्या करना है, O की मात्रा लगानी है पीछे जब नामकरण करोगे, साइनो, ठीक है। और अगर बाहर अगर CN है तो केवल जैसे उसका नाम साइनाइड है तो हम क्या लिखेंगे, साइनाइड ही लिखेंगे, ठीक है। साइनाइड है तो साइनाइड। अगर मान लीजिए जैसे Cl है, Cl लिख दिया और एक बाहर Cl लिख दिया, अंदर है तो वो क्या है, लिगेंड है, बाहर है तो आयन है। तो लिगेंड में क्या लगाना है, इसे हम बोलते हैं क्लोराइड बोलते हैं, वैसा नाम क्या होता है, क्लोराइड। अंदर है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो या क्लोराइडो, O की मात्रा लगानी है पीछे। और अगर बाहर लिखते तो हम क्या लिखते, केवल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो लिगेंड का नामकरण करना तो समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, CN को क्या लिखेंगे, लिगेंड है तो क्या लिखेंगे, साइनो या साइनाइडो। तो हमने क्या लिखा, डाइसाइनो। फिर किसका नाम करना है, AG को क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट या अर्जेंट, ठीक है। तो अर्जेंटेट। अब याद एक बात और ध्यान रखना है, जैसे देखिए बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर हम किसी धातु परमाणु का नामकरण कर रहे हैं और इसके पहले अगर कोई धनायन है तो उसका नामकरण करते हैं तो उसके पीछे हम क्या जोड़ते हैं, एट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एट। तो अर्जेंटेट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अर्जेंटेट। क्या जुड़ेगी, अर्जेंटेट। AG को वैसे तो सिल्वर होता है, या सिल्वर बोल दो या सिल्वरेट बोल दो, लेकिन यहाँ पर अर्जेंट बोलते हैं तो क्या लगेगा, अर्जेंटेट। तो हमें एक बात और ध्यान रखना है, क्या लगाना है हमें, जैसे अगर कोई धातु परमाणु का नामकरण कर रहे हैं, अगर उसके पहले धनायन है तो धातु परमाणु के नाम में एट लगाना है। क्लियर है, एट लगाना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अर्जेंटेट। क्या लगाएंगे, अर्जेंटेट। और हमने क्या बताया, अर्जेंटेट यानी किसका नाम हो गया, धातु परमाणु का नाम। अब उसके पास क्या लगाना है, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है उसकी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखो पूरी एक वीडियो पहले बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में उसका लिंक दिया, उसे जरूर देखिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप छोटा सा निकालना सीखे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम, ठीक है, निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना होता है, Na का परमाणु क्रमांक कितना हो, यानी यहाँ पर देखना है Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1, प्लस Ag की हमें निकालनी है, यानी हमेशा किसकी निकालनी है, कह दिया तो परमाणु x माने, प्लस CN साइनो की होती है -1 इंटू जो घात होती है उसका होता है गुणा, मल्टीप्लाई, बराबर क्या होती है, टोटल की 0। तो कितनी हो जाएगी, 2 1 कम 2। अब जब 2 यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -2, और -2 में से 1 चली जाएगी तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो यहाँ पर जान लें बराबर के उस साइड चलेंगे तो 1 ही बचेगी। तो हम क्या लिखेंगे, रोमन में क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर रोमन में क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए अगला नामकरण करते हैं। यहाँ पर देखे थे तो सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर पोटेशियम। अब यहाँ पर जो संख्या है जो 4 5, कोई बच्चे ध्यान रखना है कि 4 5 इनका भी यहाँ पर नाम बनाए। यहाँ पर सिर्फ इसका उपसय संयोजन संख्या के लिए डाइट्राइटेट्रा लगाना है, इसके लिए नहीं लगाना है। इसके लिए तो कैसा है, के को पोटेशियम बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम है तो पोटेशियम, चाहे 2 4 6 8 10 12 कितने भी लगे हों वही के वही रहेगा, पोटेशियम। फिर किस पोटेशियम के बाद उपसय संयोजन संख्या तो कितनी है, 6। तो 6 से क्या बनता है, हेक्सा, ठीक है। हेक्सा के बाद CN से क्या बनना, अभी पढ़ा हमने, साइनो, हेक्सासाइनो। फिर किसका नाम, Fe। तो Fe का यहाँ पर ऐसे बोलते हैं फेरेड या फेरिक हो जाता है, ये ध्यान रखिए। मान लीजिए यहाँ पर कितने मान लीजिए इसकी उपसे संख्या मान लीजिए क्या है, फेरेड। क्या लिखेंगे, फेरिक। तो फेरिक होगा, तो फेरिक में हमने क्या होता है कि धनायन आ गया पहले तो क्या लगाना है, 8 लगाना है, तो फेरेड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। और बाकी की क्या लगाना है, जब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखनी हो तो कितनी होगी, ध्यान रखना है। पोटेशियम की कितनी होती है, पोटेशियम की होती है 1, गुणा कितने से होगा, उसमें घात कितनी है, 4, प्लस Fe की निकालनी है यानी x, प्लस CN की कितनी होती है -1, गुणा कितने होगा उसमें, 6 से, बराबर 0 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, 6 का 1 में गुणा होगा, 6 कम 6, और 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, और बराबर के उस साइड चले जाएंगे, -2 बचेंगे, तो बराबर के उस साइड जाएंगे तो +2 हो जाएंगे। तो यानी इसकी कितनी निकल आएगी, ऑक्सीकरण संख्या 2 निकल आएगी। तो रोमन में यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही अब अगला देखिए, PT है, प्लेटिनम है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनाए, पहले किसका नाम, तो देखिए यहाँ पर धनायन तो है नहीं, धनायन का नाम नहीं बनेगा। तो फिर किसका नाम, नंबर 2 वाले का, यानी उपसय संयोजन संख्या तो कितनी है, तो यहाँ पर देखिए 2 है। तो क्या है, तो मान लीजिए 2 से क्या बना, डाई,
डाई। NH3 को बोलते हैं एमीन। यहाँ पर धनायन लिगेंड की भी नामकरण है, उदासीन लिगेंड और धनात्मक लिगेंड, सबकी सारणी यहाँ पर देखो आपको दिख रही होगी, तो थोड़ी टाइम के लिए दिखेगी, आप उसको रोक कर वीडियो को नोट कर लेना सब है, ठीक है। डाई, तो NH3 को बोलते हैं एमीन, तो एमीन, ठीक है। फिर देखिए अब एक और उसमें लिगेंड आ गया यानी Cl2, इसको छोड़कर बाकी के जितनी भी तत्व इसके अंदर आ रहे हैं ये सब क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 2, तो 2 यानी 2 से क्या बनेगा डाई, Cl से क्या बनेगा, वैसे तो हम बाहर होता तो हम क्लोराइड पढ़ते, अंदर है तो क्लोरो पढ़ेंगे, तो डाई एमीन डाई क्लोरो। और बाकी के हमने Pt से क्या बनेगा प्लेटिनम, और अगर बाहर पहले धनात्मक आयन होता कोई भी तो हम इसके क्या जोड़ते 8 लगा देते, तो यहाँ पर आप अभी क्या लिखेंगे इसे सिंपल प्लेटिनम कह सकते हैं, प्लेटिनम। और बाकी की ऑक्सीकरण संख्या तो NH3 की होती है 0 यानी उदासीन लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0 होती है। इसकी Cl की -1 होती है तो -1 का 2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगी -2, और इसकी तो निकालनी है तो -2 हो जाएगी, बराबर की साइड जाएगी तो +2, तो यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल आ जाएगी, रोमन में 2 निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अगली तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कितने लिगेंड आ गए, 1 2 3 लिगेंड है। कितने लिगेंड हैं 3, तो तीनों का नामकरण करना है। तो देखिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो धनात्मक आयन है नहीं तो उसका नामकरण नहीं करेंगे, तो फिर देखें क्या है 4, इसी से बना लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो एक्वा से बना सकते हो, H2O, तो क्या लिखेंगे एक्वा, यानी एक्वा आप ऐसे बना लो टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा, NH3 को एमीन, टेट्रा एमीन। अब चाहो तो एक्वा क्लोरो, एक्वा क्लोरो नहीं बनेगा, H2O को एक्वा पढ़ते हैं, Cl को क्लोरो पढ़ेंगे क्योंकि वो लिगेंड है। अगर चाहो तो मोनो लिख सकते थे, एक से मोनो बनता है, लेकिन हमने मोनो लिखा नहीं, एक से बनता है क्या है मोनो, ये सब एक एक हैं, लेकिन हम क्या टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो। और बाकी ये बात क्या है फिर किसका, कोबाल्ट, तो क्या हो जाएगा CO है तो कोबाल्ट है, अगर पहले धनायन होता तो कोबाल्टेट हो जाता। इसके पास क्या लगाएंगे ऑक्सीकरण संख्या, और बाकी बात इसका नाम क्या लिखेंगे अब क्लोराइड, होगा कि नहीं। अब देखिए Cl ब्रैकेट के बाहर है तो अब इसके बाहर है तो ये 2 लिखे हैं, अब जो उपचय संयोजन संख्या नहीं है अब इसमें डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे सीधा इसका सिंपल नाम क्या है क्लोराइड, क्या लेंगे क्लोराइड हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इनकी 0 होती है, इनकी 0 होती है, उदासीन लिगेंड है, इसकी -1 होगी, इसकी -1 होगी, और इसमें गुणा कितने से हो जाएगा 2 से, तो 2 1 कम 2, तो -2 और -1 कितने हो जाएंगे -3, और बराबर की उस साइड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे +3, तो कितनी हो जाएगी रोमन में 3 भर दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है IPSC नामकरण। तो फिर एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर देखिए पोटेशियम आ गया, आप जैसा आप तो बना लोगे आप फटाफट, पोटेशियम। अब क्या बना है उपचय संयोजन संख्या कितनी है ट्राई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ट्राई ट्राई ट्राई, और फिर क्या होगा C2O4 को पढ़ते हैं ऑक्जिलेट, क्या बोलते हैं ऑक्जिलेट, 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 ठीक है ऑक्जिलेट। फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या है क्रोमियम। अब हमने क्या बताया क्रोमियम लिखेंगे कि क्रोमेट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे क्रोमेट, क्योंकि इसके पहले धनायन आ गया तो क्या लेंगे क्रोमेट, और क्या लगाएंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए सिंपल सी बात, इसकी कितना होता है प्लस का 1 होता है, गुणा से कितना होगा 3 का, तो 3 हो जाएगी। इसकी x मानते हैं, इसकी -2 होती है तो 3 का 2 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6, यानी -2 होती है, इसमें 3 का गुणा होगा 3 दूनी 6, तो 6 में से कितने जाएंगे 3 जाएंगे, तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो रोमन में लिख दो आप यहाँ पर 3। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप सीख सकते, आप जो वीडियो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दी हुई तो उसको देख लेना, आराम से आप निकाल लोगे। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर एक और खेला होगा जिससे आपको समझना होगा। अब इसको हम थोड़ा साफ करते हैं, तो आप इसको तो नोट कर लिए होगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा सिंपल समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर EN लिखा है, ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या है EN के पास 2 लगा है, तो अब यहाँ पर देखिए जैसे EN का मतलब होता है एथिल डाई एमीन। अब एथिल डाई एमीन में डाई पहले से जुड़ा हुआ है, तब इसके नामकरण करने के लिए, अब यहाँ पर डाई 2 बार डाई तो लगाएंगे नहीं, तब उसका नामकरण करने के लिए जब एथिल डाई एमीन का नामकरण करो तो अगर 2 आ रहा है तो उसके पहले हम बिस लगाएंगे, 3 आ गए तो ट्रेस लगाएंगे, 4 आएंगे तो टेट्राकिस लगाएंगे, ठीक है, टेट्राकिस, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चलिए IPSC करते हैं इसका नामकरण। तो यहाँ पर धनायन नहीं है तो पहले सबसे पहले इसी का नाम बनाए, तो 2 आए तो क्या लगाएंगे हम 2 आए एथिल डाइएमिन में, तो उसके 2 का क्या बनाएंगे हम बिस,
फिर एथिल डाई एमीन, इसको क्या करेंगे एथिल डाई एमीन, और फिर क्या है डाई क्लोरो नहीं होगा, Cl है, लिगेंड है अंदर है तो डाई क्लोरो। फिर क्या पढ़ेंगे, कोबाल्ट, और क्या लगाएंगे ऑक्सीकरण संख्या, और बाहर क्या है SO4, इसको बोलते हैं सल्फेट। अंदर होता तो सल्फेटो, बाहर है तो सल्फेट, O की मात्रा लगा देती लिगेंड में। तो अब क्या पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो एथिल डाई एमीन, तो यानी ये उदासीन पढ़ो, इसकी 0 होती है तो इसकी कितनी हो जाएंगे, तो इसकी होती है -2, ठीक है, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे आपके -2 हो जाएंगे नहीं, और इसकी एथिल डाई एमीन की होती है 0, यानी उदासीन लिगेंड के बारे में होता है तो इसकी हो जाती है 0। तो -2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने भर देंगे 4 भर देंगे, बराबर के साथ चले जाएंगे तो 4 प्लस हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर देखो आप, तो देखिए क्या है, पहले किसका नाम बना है, तो कोई का भी नाम बना, जैसे 4 है तो क्या है डाइट्राई टेट्रा है, डाइट्राई टेट्रा एमीन, फिर क्या है सल्फेट, तो क्या हो जाएगा सल्फेटो, अंदर लिगेंड है तो सल्फेटो, फिर किसका नाम कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण संख्या, और बाहर है NO3 तो नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है, तो नाइट्रेट हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है अगर, तो इसकी होती है 1 होता है, इसके -2 होते हैं, इसकी 0 होती है, तो -1 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और ये हो जाएंगी +3 हो जाएंगे, बराबर के साथ जाएंगे तो 3 भर देंगे रोमन में। तो इस प्रकार आप किसी भी उपसय संयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण कर सकते हो। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना